सेना प्रमुख की भाषा बोलनी अब शुरू कर दी है। जी हां, और पाक प्रमुख की भाषा बोलते हुए पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सुनाई दिए गए। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक भड़काऊ बयान सामने आया है। पाक सेना के कार्यक्रम में उन्होंने कश्मीर का राग एक बार फिर से छेड़ा। पानी रोकने पर पूरी ताकत से जवाब देंगे, यह शहबाज शरीफ का बयान है। और जिस तरह से सिंधु जल समझौते को निलंबित किया है भारत ने, उसके बाद से पूरा का पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जहां तहां बयानबाजियों का, गीदड़ भभकियों का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जारी है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री संसद में न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी देते हैं। बिलावल भुट्टो एक मंच से करारा जवाब देने की बात करते, कहते हैं या तो सिंधु में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो वहीं पाक सेना प्रमुख ख्वाजा आसिफ भी बार बार ये गीदड़ भभकियां दे रहे हैं कि अभिनंदन के साथ क्या किया था भारत को याद करना चाहिए। इस तरह की गीदड़ भभकियां सामने आ रही हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं। और इससे पहले एक हफ्ते पहले आपने वक्तव्य सुना होगा पाक सेना के जनरल आसिफ मुनीर का, और उन्हीं की भाषा बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सुनाई दे रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है उसके बयानबाजियों के जरिए, चाहे पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्री का बयान हो, इसके अलावा आसिफ मुनीर का तो बयान जिसे पहलगाम हमले की शुरुआत माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कश्मीर को अपनी जगलर वेन करार देते हुए कहा था कि कुछ भी करना पड़े कश्मीर को अपने पाले में लाने के लिए वो हम करेंगे। और पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ, उस बयान से सीधे तौर पर उस हमले को जोड़कर देखा जा रहा है, वो सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान सेना की शह पर आतंकवादियों ने उस हमले को अंजाम दिया है। और अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से बयान आया है कि पूरी ताकत से हम जवाब देंगे, पानी रोकने पर पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है, एक बार नहीं कई बार यह स्पष्ट भारत की तरफ से किया गया है कि पानी तो हम रोक कर रहेंगे। I also need to underscore the importance of Kashmir as the founder of the nation. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved despite multiple UN resolutions. Let there be no doubt, Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their rights through their great struggle and sacrifices. Ladies and gentlemen, India's systemic persecution of its minorities, particularly Muslims and Sikhs, has become more pervasive over the years. तो शहबाज शरीफ को आपने सुना, और वही शब्द हूबहू उनके भी थे जो पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर के थे। कश्मीर जगलर वेन है और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा अगर पानी रोका गया। तो लगातार पाकिस्तान बौखलाहट में है और अपने जो इरादे हैं, अपने जो मंसूबे हैं, उन्हें खुले मंच से पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा है। चाहे न्यूक्लियर वॉर का जिक्र हो या फिर किस तरह से बदला पाकिस्तान ले सकता है, ये तमाम बातें हों। और पाकिस्तान की बौखलाहट सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में भी देखने को मिल रही है। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जम्वाल सर, कैसे देख रहे हैं शहबाज शरीफ के इस बयान को, जिसमें वो हूबहू वही बातें कह रहे हैं जो एक हफ्ता पहले आसिफ मुनीर ने कही थी? देखिए, सबसे पहले वो जो बोल रहे हैं कि अगर पानी रोका गया, अगर का क्या मतलब है? पानी तो रुक चुका है। 48 घंटे से वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तान से, चिनाब में ऑलरेडी 2 से 2.5 फुट पानी जो उनकी तरफ जा रहा है कम हो गया है। तो इफेक्ट एकदम नजर आ रहा है। दूसरी बात, ये जगलर वैन है, ये नस वो नस, ये 30 साल से बोल रहे हैं।
1990 से पहले, इनफैक्ट 1971 से भी पहले यही बोलते आ रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? सिर्फ टेररिज्म के सिवाय इनके बस में कुछ नहीं है। एक कारगिल में कुछ ट्राई किया था, वहां मुंह की खानी पड़ी थी। दे नो कि उनकी काबिलियत नहीं है एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की, एक डायरेक्ट उसकी काबिलियत नहीं है। तो इसलिए एक पोर मैन चॉइस टेररिज्म को अपनाया उन्होंने एज ए मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी। और माना तो क्या, वो 26/11 के लिए माने थे क्या कि उन्होंने किया? वो तो जब दुनिया भर के सबूत आए, कराची से कंट्रोल हुआ, तब जाके माने। इन्होंने आज तक किसी चीज को माना ही नहीं है, तो आज क्यों मानेंगे? और आसिफ मुनीर एक्चुअली सुपर किंग है। इन्हीं के जर्नलिस्ट हैं यूके में बैठे हुए आसिफ, वो बोल रहे हैं कि भी आसिफ मुनीर ने कराया है, उसके डायरेक्ट हुक्म पे ये हमला हुआ है पहलगाम में। तो दैट इज वेयर उनके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया मान रही है, भारत तो मान रहा है। बिल्कुल। और जमाल सर, जिस तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट है, जो बयान आ रहे हैं, चाहे हम उनके विदेश मंत्री का बयान सुने, रक्षा मंत्री का बयान सुने, कहीं ना कहीं वो अपने ही जो लोग हैं, अपनी ही आवाम को एक तरह से एड्रेस करने के लिए और अपनी ही आवाम के सामने खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं बिलावल भुट्टो अलग उधर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं? देखिए, इनको कहीं पे पाकिस्तान आर्मी को ये लगा, क्योंकि खासकर आसिफ मुनीर, बिकॉज उसकी पर्सनल साख बड़ी नीचे जा रही थी, इंटरनल रिवोल्ट होने का खतरा था। सीनियर ऑफिसर्स, मिडिल ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर सब उसके खिलाफ हो गए थे। पाकिस्तान आर्मी DLA में के खिलाफ बलूचिस्तान में मार खा रही है, पख्तूनिस्तान में मार खा रही है। सो इवन नॉर्मल पब्लिक, मतलब जो कभी किसी जमाने में पाकिस्तान आर्मी को हाई स्टैंडर्ड में रखती थी, उन्होंने भी उसकी मतलब कितने सारे वीडियो हैं जहां वो बोल रहे हैं कि ये जो 71 में पेंट उतरवा के आए थे लोग, ये हमारे देश पे इन्होंने 80 साल से हुकूमत करी है और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग आम जो सड़क पे है वो ये बोल रहा है। इससे ध्यान हटाने के लिए उनको लगा कि अगर भारत पाकिस्तान का कुछ हो जाए, कुछ मोटा उधर चल पड़े, छोटा मोटा जंग हो जाए, तो शायद पूरा पाकिस्तान पाकिस्तानी फौज के पीछे हो जाए। नाउ ये जहां तक मेरे को समझ आ रही है कि आसिफ मुनीर ने ये करने से पहले पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सुपर किंग है, ठीक है ना। अब पॉलिटिकल लीडरशिप पे प्रेशर है कि जो कर दिया, अब कैसे भी करके इसको डिफेंड करो भैया, इसको बचाओ, जान बचाओ हमारी, इधर उधर भागो, भीख मांगो, जो मर्जी करो पर जान बचाओ। राजन सर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर कहां देख रहे हैं पाकिस्तान के इस तरह के बयान और इस तरह की गीदड़ भभकियों को? देखिए, जियोपॉलिटिकल लेवल पे पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है, उसकी कोई सुनता नहीं है। तो उनके बयान, और उनको भी पता है कि दुनिया में उनकी कोई सुनता नहीं है, तो वो जो बयान दे रहे हैं उसको वो इंटरनेशनली कोई इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करते। वो अपनी पब्लिक के लिए हैं, उनकी अपनी पब्लिक को एक किस्म का आश्वस्त करने के लिए कि नहीं हमारे कंट्रोल में चीजें, हम कंट्रोल कर लेंगे। पर अभी पाकिस्तान से जैसे वीडियो आ रहे हैं, मतलब ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि क्लियर लग रहा है कि पब्लिक भी उनका यकीन नहीं कर रही है। कल मैं वीडियो देख रहा था, वो लोग बोल रहे हैं कि यार पानी बंद करने से क्या होगा, हमारे तो वैसे भी पानी नहीं आता, सारा पानी तो ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और फौजियों के घरों में जाता है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजन सर, मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। एक और बयान आया है शहबाज शरीफ का, वो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी सुने और आप भी सुने, उसके बाद उस पर आगे हम बात करते हैं। Pakistan, on the other hand, has always condemned terrorism in all its forms and manifestation. As the world's frontline state, that is Pakistan, against terrorism, we have endured immense loss with our 90,000 casualties and economic losses beyond imagination exceeding $600 billion. Who would understand this searing, excruciating pain
better than we Pakistanis? Who has given more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism? Which country of the world has suffered more economic losses than Pakistan to the tune of $600 billion to fight and defeat terrorism? I think, ladies and gentlemen, there cannot be a more powerful manifestation of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color. And that has been demonstrated beyond any ray of doubt. तो आपने यहाँ पर शाहबाज शरीफ को सुना, और राजन डमवाल सर, मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी सुना होगा। अब एक तरह से जो ये सिंपैथी बटोरने का काम शाहबाज शरीफ की तरफ से किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसने टेररिज्म के चलते अपने 9,000 से ज़्यादा लोगों को खोया, 90,000 से ज़्यादा लोगों को खोया, माफ़ कीजिए, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस पाकिस्तान के हुए हैं टेररिज्म के चलते, और फिर भी हम बाज नहीं आएंगे, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा हिंदुस्तान में कश्मीर में टेररिज्म फैलाने के। देखिए, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी 3 दिन पहले, इन्हीं के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दूसरी कहानी सुना रहे थे। उन्होंने तो एडमिट किया कि ये तो हमारा धंधा है, हमने अमेरिकन के लिए किया, हमने यूके के लिए किया। तो पहले ये डिसाइड कर ले कि क्या सच है क्या झूठ है। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम सफर किया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई ये तो हम तो ये करते ही रहते हैं, तो आप भी कर दिया तो क्या बड़ी बात होगी, अब क्यों जो कर रहे हैं, बिकॉज हम तो पिछले कितने दशकों से यही काम कर रहे हैं। सो दुनिया दोनों स्टेटमेंट सुन रही है और उनको पता है कि क्या हो रहा है। अब ये सारी स्टेटमेंट, जैसे मैंने पहले बोला है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, इंटरनेशनली देखिए। अब इवन सऊदी अरेबिया और यूएई, मुस्लिम देश, किसी मुस्लिम देश ने भी इंडिया को रिस्ट्रेन रखने के लिए नहीं बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अलग अलग पैराडॉक्स है जो पाकिस्तान में इस वक्त देखने को मिल रहा है जमाल सर। दैट इज सेइंग ना, पाकिस्तान इस वक्त एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा है। 1971 के बाद दूसरा टाइम है जब पाकिस्तान टूट की कगार पे है। ये एक किस्म का गैम्बल था कि शायद इससे हिंदुस्तान के साथ कुछ करने से, भारत के साथ कुछ करने से पूरा पाकिस्तान फिर इकट्ठा आ जाए फौज के पीछे। हाँ, उसमें हमारा नुकसान हो जाए चलेगा, पर शायद पाकिस्तान बच जाए। ये एक किस्म का डेस्परेट गैम्बल आप बोल सकते हैं। वो डेस्परेट गैम्बल खेला गया है और ये फेल हो जाएगा। इनफैक्ट फेल हो चुका है ऑलरेडी, कि भी वो पानी को लेके तो कितना रो रहे हैं, आपको सुनाई दे ही रहा है कि भी मतलब हम तो मर जाएंगे, वो जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल मर जाओ हमारी तरफ से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारा खून बहाओगे, हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। बिल्कुल राजन सर, और एक तरह से जैसे पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और ये तमाम नैरेटिव जो अब गढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या इसके पीछे ये भी हम माने कि जब कारगिल हुआ था और जिस तरह से आज की डेट में जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद जो विश्व का सपोर्ट भारत को मिला है, ये जो भारत की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्ते उन्होंने कायम किए हैं, 65 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज आज भारत के साथ शान बशाना खड़ी हैं। इसके इतर 56 से ज़्यादा देशों ने बाकायदा ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स आज माने जाते हैं, सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है। ये एक अलग किस्म की सपोर्ट जो आज भारत को मिल रही है, जो शायद करगिल के समय नहीं थी, ये भी पाकिस्तान की बौखलाहट का, उसके खून जलने का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, वक्त बहुत बदल चुका है, भारत बदल चुका है। भारत की साख इस वक्त, मतलब हम ऑफिशियली G7 का हिस्सा नहीं होंगे, बट G7 के आधे देशों से हमारी जीडीपी ज्यादा है, एंड वो हमारी तरफ लीडरशिप के लिए देखते हैं। दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है, पाकिस्तान भी इसको जानता है। ये उसकी बौखलाहट का एक कारण है। बिजनेस में हर बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, पाकिस्तान तो एक सुई तक नहीं बनाता। ये सब अंतर उनको समझ आते हैं, सब कुछ है, पर उसके लिए करें क्या? जो फैसले लेने चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं।
उनकी जो ऑब्सेशन है भारत और कश्मीर के साथ, उस ऑब्सेशन ने इनको डुबो दिया, खुद अपने देश को डुबो के बैठ गए हैं कि एक कश्मीर को पकड़ के कि और हमको हर हालत में बदला लेना है 1971 का बदला लेना है। अब 1971 भी तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने जो बंगालियों पे जुल्म ढाए उसी की वजह से जो हमारे पास 1 करोड़ बंगाली आगे हमको जाना पड़ा। हमला भी तुमने किया था, उसके बाद मुंह की खाई थी। तो ये नहीं समझते, वो एक अलग नैरेटिव अपनी लोगों को बनाते हैं, असली हिस्ट्री तो पढ़ाते ही नहीं है। बिल्कुल उनको बताते हैं कि 1971 में हमारे साथ धोखा हुआ और बिल्कुल हम जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जम्वाल सर 1 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बयान है शहबाज शरीफ का, वो भी सुन लेते हैं, फिर उस हवाले से भी चर्चा करेंगे। Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Ladies and gentlemen, I must also mention here that water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Therefore, I would like to make it clear in all humility, but with fullest confidence at my command, on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. राजन जम्वाल सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन सर, जिस तरह से शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि फोर्स्ड एक्विजिशंस, साथ साथ उन्होंने कहा कि परपेचुअल जो ये एक्विजिशंस हैं भारत की तरफ से, अगर वाकई पाकिस्तान ये समझता है तो फिर रावलपिंडी से, पीओके से, उन लॉन्च पैड से हवाई सेना के जरिए उन लॉन्च पैड्स को खाली किसने करवाया? जो आतंकवादी वहां पर थे, घुसपैठ की कोशिशें करते थे, उन लॉन्च पैड से
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अंजाम देते थे, उन आतंकवादियों को रातों रात पाकिस्तान की वायु सेना ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। देखिए, पाकिस्तान जब ये प्रूफ इन सब चीजों की बात करता है, उसकी एक हिस्ट्री है। कारगिल, 26/11, जितने आतंकी हमले हुए, किसी में नहीं माना। जब सबूत उसके मुंह पे फेंके गए, तब भी इसको डेली डालिंग, नहीं ये तो नॉन स्टेट एक्टर थे, हाँ हमारी जमीन से जरूर हुआ पर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जब उसके भी प्रूफ दिए गए तो मतलब हर बार नहीं कहानी, किसी को जेल में डाल दिया पर जेल में उसको वीआईपी की तरह रखा। ये सारी कहानी दिखती है, वो इस वक्त पूरी तरह डरे हुए हैं। अगर आपने स्टेटमेंट सुनी है इनके, वो बोल रहे थे कि उनकी पाकिस्तान की सेनाएं हर मतलब नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह डिफेंड करेंगी और एक कतरा डिफेंड करेंगी। क्या बोला, और साथ में बोला कि भी इंशाअल्लाह, यानी कि अगर अल्लाह ने चाहा, अब क्योंकि उनको पता है कि खुद वो काबिल नहीं है डिफेंड करने के, ठीक है ना, तो इसलिए खाली गुहार अल्लाह से ही बचा सकते हैं। सिर्फ इतना ही उनको कहना जरूरी होगा कि भैया अल्लाह भी इस बार तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है तुमने क्या क्या काम किए हैं, वो तुम्हारी करतूतें देख रहा है, तो इसलिए वो नहीं आपकी मदद के लिए आएंगे। बिल्कुल। राजन सर, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने यहाँ पर अपनी स्पीच दी है, वक्तव्य दिया, पूरी तरह से ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को केटर करने के लिए, अपनी आवाम का भरोसा ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, और सेना की इन्वॉल्वमेंट, जो आपने कहा कि सेना डिसाइड करेगी, हर एक तरह का बदला लेगी। अब हमारे यहाँ भी जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ, एक प्रोटोकॉल होता है, गृह मंत्री होते हैं, सीसीएस की बैठक होती है, निर्णय लिए जाते हैं, सरकार और सेना शाना बशाना चलती हैं, निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने सारा का सारा ठीकरा सेना पर फोड़ा, तो ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ करती है, फिर चाहे आतंकवाद फैलाए या फिर अपने देश में फैलाए या फिर बाहर फैलाए। बिल्कुल। देखिए, वहां पे आसिफ मुनीर सुपर किंग है जी। इनफैक्ट खाली आसिफ मुनीर ने, उससे पहले बाजवा, उससे पहले ये जियाउल हक से लेकर आप उनके जो पहले चीफ अयूब खान थे, और उससे भी पीछे चले जाओ सारे, वो मतलब एक्चुअली दे हैव बीन द आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हैज ए नेशन। इट इज नॉट दैट द पाकिस्तान नेशन के पास एक फौज है, फौज के पास एक देश है। ये एक बड़ा अंतर है पाकिस्तान और बाकी देशों में। देखते अब इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ, वो बोल रहे हैं जो उनको बोलने के लिए बोला जा रहा है। इज जस्ट ए माउथ पीस, इज जस्ट ए माउथ पीस। वो दोहरा रहे हैं तोते की तरह वो लाइनें जो बोली जा रही हैं। ISPR की आप अगर आप उनकी भी आप देखिए, जो व्हाटएवर वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं या प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, उसमें सिर्फ खोखली धमकी, उसके सिवाय कुछ नहीं। एक ही चीज बार बार कि हम एटमी ताकत है, हम एटमी ताकत है। पार्लियामेंट में भी उनके वही बात, ISPR भी वही बात, पॉलिटिकल लीडर भी वही बात। तो भैया एटम बम अपने हैं, अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल राजन सर, और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की समझ यहीं से दिखती है कि न्यूक्लियर वॉर जैसे और न्यूक्लियर वेपन जैसे बातों का जिक्र वो खुलेआम सारे मीडिया के सामने, अपने संसद के सामने कर रहे हैं। जो बातें बंद कमरे में होनी चाहिए और डिस्कशन होनी चाहिए, जिसकी कोई भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वो बातें खुले मंच से कर रहे हैं। तो गीदड़ भभकी नहीं है तो और क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जम्वाल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।